Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. So today I'll be sharing a very important topic, that is Delhi University B.Ed entrance. I'll be discussing every detail related to that entrance exam in this video. So इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. So in this video, I'll be discussing the eligibility criteria, exam syllabus, exam pattern, reservation criteria, and colleges of DU for B.Ed, and the book that you can refer to for preparation of this exam. So let us understand all these things one by one. Eligibility criteria. The minimum eligibility requirements are: candidates must possess a graduation degree with a minimum of 50% marks and 45% for SC and ST कैंडिडेट्स के लिए. तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद अ मिनिमम 50% मार्क्स. अगर आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं या 50% हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है. अगर आपके 45% और अबव मार्क्स है सो यू कैन अप्लाई इन दिस एंट्रेंस एग्जाम. OBC PWD candidates will be allowed a concession of 5% marks in the minimum eligibility requirement. OBC और PWD कैंडिडेट्स को भी इसमें मिनिमम 5% मार्क्स का कंसेशन दिया गया है. दैट मीन्स कि अगर आपके 45% मार्क्स हैं एंड यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी और PWD, so you can apply in this. If candidates want to choose a teaching subject, then they have to choose one subject within the subject category. Then they must qualify for the bachelor degree and master degree for at least 200 marks and obtained 50 marks in this subject. अगर आपको अपना कोई टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप सब्जेक्ट कैटेगरी में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए विद minimum 50% marks in that subject. Or there are no seats offered in the B.Ed course based on sports and co-curricular activity. स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटी के लिए इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है. So now we'll understand the exam syllabus. So first comes the most important one, that is general awareness. जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है? जनरल अवेयरनेस में बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जोग्राफी, इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट, जो भी अपर हाउस लोअर हाउस ऑल दीज थिंग्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. इंडियन इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं. मिसलेनियस फैक्ट्स आते हैं. बेसिकली मिसलेनियस फैक्ट्स आर करंट अफेयर्स. टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज पूछेंगे. टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी टीचिंग की नॉलेज पूछते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान B.Ed का एंट्रेंस देने जा रहा है और उसको B.Ed टीचर बनना है तो उसके अंदर टीचर बनने की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, उसमें ये चेक करी जाती हैं कि क्या अगर हमारे पास कोई स्पेशल चाइल्ड है या वीक स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो हम कैसे केटर करेंगे उसको. अपने जो नॉर्मल क्लासरूम है तो उसमें कैसे हैंडल करेंगे उस स्टूडेंट को, तो उसमें सिचुएशंस दी जाती हैं. या फिर चाइल्ड की साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जा सकती है. टीचिंग एज अ प्रोफेशन, सो बेसिकली हाउ विल यू डील with students or with whatever related to that profession, so that comes in teaching aptitude. रीजनिंग. रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है. बेसिकली इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है कि अगर आप प्रैक्टिस करें और आप इसको क्रैक ना कर पाएँ. बहुत बेसिक रीजनिंग आती है. अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जो इसमें मेंशन किए गए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको एक एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू. So coding, decoding, classification, series, ranking test, blood relation, calendar and time, statement and assumptions. These are very important topics related to reasoning. Then a very important part of it, fundamentals.
सब्जेक्ट नॉलेज अप टू क्लास 10th। इसमें क्लास 10th तक की ही सब सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती है एंड द सब्जेक्ट्स आर जनरल साइंस। जो भी साइंस की बुक्स हैं आप एनसीईआरटी की वो रेफ़र कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, जो भी समरीज पढ़िए या उसमें देख कर कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है वो पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस के लिए जो भी एनसीईआरटी आप 10th तक के लिए रेफ़र कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। और मैथ्स के लिए 10th तक की ही मैथ्स आती है। एंड लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। सो दिस इज़ आर एग्ज़ाम पैटर्न कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर। जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ 30 मार्क्स, रीजनिंग ऑफ 20 मार्क्स, subject knowledge up to class 10th of 30 marks, language proficiency in English and Hindi 10 plus 10 20 marks. So total questions are 100 question, each carries 1 mark. Duration of examination is basically 2 hours. Number of question asked 100 questions ही पूछे जाते हैं. Type of questions MCQs और objective questions ही आते हैं. Language of paper is English and Hindi. Marking scheme क्या है? You will get +1 for every each correct answer and minus 0.5 0.25 will be deducted for every incorrect answer. So there is a negative marking too. Reservation criteria. So in this particular exam, OBCs are given 27% reservation. For SC, it is 15%. For ST, it is 7.5%. For PWD category, it is 3%. सो कॉलेजेस DU में BEd के लिए सिर्फ 4 कॉलेजेस ही होते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ कोएड। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, दिस टू इज़ कोएड। And Lady Irwin College, Shama Prasad Mukherjee College. These two colleges are for girls only. This is the book that you can refer to for the preparation of this entrance exam. This is very good book. You will get solved papers and model papers too in this particular book. So go for this book for preparation of this exam. For more details, you can check the website of Delhi University, and the application fees of this particular form is for general and OBC it is 500 rupees, for ST and SC it is 250 rupees. If you found this video helpful, please do like, comment and subscribe. Thank you and best of luck.